बनो बादल अगर तुम तो धरा की प्यास बन जाऊं, बनो सावन अगर तुम तो तरल मधुमास बन जाऊं, बनूं झरना बनूं नदिया बनूं माटी कभी सौंधी, तुम्हारी चिर प्रतीक्षा में कठिन उपवास बन जाऊं। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और देखिए, गर्मियों का प्रकोप अब गार्डन पर। मैं लगातार आपको हार्वेस्टिंग दिखा रही हूँ और आज भी कुछ हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगी, लेकिन साथ में ये भी दिखाऊंगी कि गर्मी के चलते देखिए क्या हालत है बगीचे की। ये नीले वाले जो बैग थे, वो ग्रो बैग थे, वो मैंने खाली कर दिए हैं और मिट्टी पलट दी है ताकि मिट्टी फिर से रिचार्ज हो जाए। उसमें सूखे पत्ते वगैरह मिला दिए हैं और इस मौसम में केवल अडेनियम खुश है, बाकी पौधे झुलस रहे हैं। ग्रीन नेट लगाया है, लेकिन उसके बावजूद भी हो ये रहा है कि बेलें तो हरी भरी हैं और उनमें जितनी फ्रूटिंग होनी थी वो हो गई। आगे की फ्रूटिंग के लिए पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा। ऐसे ही कर कर के हम सीखते हैं कि हम अगर बेलें भीषण गर्मी में बो देते हैं तो बेलें हो जाती हैं, क्योंकि हमने ग्रीन नेट लगाया, हमने हेल्दी मिट्टी रखी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन नया पॉलिनेशन नहीं हो रहा। और यही टमाटर में भी है। ये बस जितने टमाटर थे पक गए हैं और जैसे ही ये टमाटर ख़त्म हो जाएंगे मुझे ये पौधे उखाड़ने पड़ेंगे। और यही परिणाम बेलों में भी आ रहे हैं। बेलों ने अच्छी फ्रूटिंग दी और मैंने आपको दिखाई भी, लेकिन अब नए फल नहीं बन रहे। अगर बनेंगे भी तो इक्का दुक्का फल बनेंगे, वैसी जो फ्रूटिंग आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। तो बस मैं ऐसे ही प्रयोग करती रहती हूँ और मैं देखूँगी, मैं इन बेलों को रखूँगी और पूरा प्रोटेक्शन भी दूँगी। उसके बावजूद ये फलती हैं नहीं फलती हैं, सारा मैं आपसे साझा करूँगी। अभी इन्होंने जो फरवरी में लगाई थी, तो अब ये अप्रैल चल रहा है, अप्रैल तक इन्होंने 2 बार हमको फ्रूटिंग दे दी और अच्छी फ्रूटिंग दे दी। और मुझे लगता है कि मई का महीना खाली जाएगा तो तब मैं फिर यही करूँगी कि मैं ब्रेक दूँगी गार्डन को। और धीरे धीरे मैं यही कर रही हूँ। जो पौधे खाली होते, जो पॉट खाली होते जा रहे हैं, जो बेलें या जो पौधा मुझे बेरौनक दिखता है, मैं उसको ज़बरदस्ती फिर से बढ़ाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है तापमान बहुत ज़्यादा है। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि उस मिट्टी को पलट दूँ और उस मिट्टी पर काम करूँ, ताकि मेरी आने वाली बरसात की फसल बहुत अच्छी आए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ हार्वेस्ट करना या लेने की नहीं सोचें। ये जो मिट्टी है ये हमको इतना दे रही है, तो इसको आराम की भी ज़रूरत है और इसको खाना खुराक की भी ज़रूरत है। और मिट्टी का खाना खुराक जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वही होता है। उसमें गोबर खाद वगैरह भी आता है और सूखे पत्ते, हरे पत्ते, आपका किचन कॉम्पोस्ट, सब कुछ मिला के मैं जो काम कर रही हूँ गार्डन पे, मैं सब एक एक काम आपसे शेयर कर रही हूँ। और देखिए, हार्वेस्टिंग करेलों की आज बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है। इतने टोकरी भर के निकले हैं कि एक बार बनाने में वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं बनाऊँगी अब इन्हें, और मैं 2 तरीके से बनाऊँगी। अब जब बनाऊँगी तब मैं शेयर करूँगी उस दूसरे वाले चैनल पर। आज तो आप केवल हार्वेस्टिंग देखिए, अभी और निकलेंगे। तोरई सिर्फ एक ही निकली है, पर हम 2 लोगों के हिसाब से तोरई ज़्यादा, एक आलू मिला देंगे तो बन जाएगी। ये देखिए, लंबे वाले करेले हैं, बहुत मोटे नहीं हुए। और हाँ, मेरी 2 बेल हैं, आप पूरा वीडियो देखिए। दूसरा करेला बिल्कुल अलग है। कुछ मैंने बीज बोकर उगाए थे और कुछ मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं नर्सरी से तैयार पौध लाई थी। ये देखिए, ये फ्रूट और तरह का है और ये सिर्फ एक बेल है, लेकिन इसमें 5 से 6 करेले निकलेंगे। और कहाँ छुपे हैं, बड़े दिख भी नहीं रहा। जब बेलें हटा कर देखा तो कितने सारे करेले हैं।
और इस तरह की हार्वेस्टिंग तो आप लोगों को भी बहुत पसंद है। और अब मैं तो जब मेहनत करती हूँ और मेहनत का फल मिलता है तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि खाने से ज़्यादा तोड़ने, वीडियो बनाने, देखने, दिखाने, एंजॉय करने का होता है। खाते तो हम हैं ही। और बहुत करेले की फसल बहुत अच्छी निकली है, तोरी भी बहुत अच्छी निकली, लेकिन अब जो तोरी की बेल है वो झुलस रही है। और मैं 10 से 12 दिन, 15 दिन देखती हूँ। यदि ये बेलें झुलसेंगी तो मैं लालच नहीं करूँगी, मैं हमेशा ही यही करती हूँ। मैं वो बेलें हटा दूँगी और मिट्टी को स्टेरलाइज करूँगी और कुछ दिन के ब्रेक के बाद फिर से नई बुआई करूँगी। देखिए टोकरी भर के निकली हैं सब्जियाँ और ककड़ी भी है। ये आखिरी की ककड़ियाँ हैं। इतने अधिक तापमान पर छत पर ये ककड़ियाँ हो रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो एक ककड़ी और लगी है, तो कुल मिलाकर मुझे आज मिलने वाली हैं 2 ककड़ी, 1 तोरई और टोकरी भर के करेले और टोकरी भर के टमाटर। और अभी बैगन भी है इसमें, आज के में हरे वाले बैगन हैं देखिए। और हाँ, जो आप लोग हमेशा कहते हैं मिलीबग, देखो मेरे बैगन में भी जम के मिलीबग लगा है। और मैं क्या कर रही हूँ इन दिनों, बस प्रेशर के पाइप से इन्हें धो देती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। कुछ दिन ऐसे ही चलाऊँगी, उसके बाद मैं तो ये पौधे हटा दूँगी। मतलब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कैसे भी जून जुलाई आ जाए, फिर मैं नए सिरे से नई तरह से सब्जियाँ लगाऊँगी। और हाँ, आज तो मैंने प्याज भी निकाली है, मैं आपको बताना ही भूल गई। ये प्याज दरअसल मैंने भाजी खाने के लिए लगाई थी और भाजी भी हमने खाई। और अंत में अब मुझे कंटेनर खाली करने थे, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। तो हाँ, थोड़ी सी प्याज भी निकल आई है, जितनी भी निकली है। प्याज मैं बल्ब के लिए नहीं लगाती हूँ कभी भी, और पत्ते के लिए आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि समय समय पर पत्ते मिलते हैं। तो डंठल सारे काट के मैं फिर वही अपने गार्बेज बैग में डालूँगी। इन दिनों धीरे धीरे करके मैं सारे ग्रो बैग खाली कर रही हूँ। और गर्मी के चलते मेरी कोशिश ये है कि मैं छत पर कम पौधे रखूँ, क्योंकि पानी की भी थोड़ी किल्लत होती है और छत पर काम करना भी थोड़ा सा कठिन ही होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हार्वेस्टिंग तो आपने देख ही ली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।